हमारी कहानी कातिया नाम की एक युवा लड़की से शुरू होती है जो अपने दोस्तों के समूह के साथ नया साल मनाने के लिए पहाड़ों पर आई है। कातिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पहाड़ों पर ये नया साल उनका आखिरी हो सकता है। पहाड़ों पर आने की ये योजना कातिया के बॉयफ्रेंड ने बनाई थी क्योंकि पिछले काफी समय से कातिया और उसके बॉयफ्रेंड के बीच रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। कातिया काफी उत्साहित थी और अपनी वीडियो में रिकॉर्डिंग करते हुए कहती है, हम सब नया साल पहाड़ की चोटी पर मनाएंगे। ये कहकर सारे दोस्त इसकी लिफ्ट के केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वे लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें आते आते काफी देर हो चुकी थी, इसलिए केबिन का मालिक उन्हें ले जाने से साफ मना कर देता है। तभी उनका एक दोस्त पैसे देकर उस आदमी को मना लेता है। सभी लिफ्ट के केबिन में बैठ जाते हैं। वो मालिक सबको एक कड़ी चेतावनी देता है, किसी भी हाल में चलती हुई लिफ्ट में दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर वो उन्हें लिफ्ट की चाबी दे देता है। इतनी देर में कातिया का बॉयफ्रेंड अपना बैग ढूंढने लगता है। जब उसे अपना बैग नहीं मिलता तो वो कहता है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, मैं अपना बैग नीचे भूल गया हूँ। वह कातिया से भी कहता है, तुम भी मेरे साथ नीचे चलो, लेकिन कातिया नीचे जाने से साफ मना कर देती है। कातिया का बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बाकी सारे दोस्त लिफ्ट से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सारे दोस्त कातिया को प्यार से समझाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। इतना कहकर सारे दोस्त नए साल का जश्न मनाना और सफर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान रोम नाम का लड़का कातिया के साथ हल्की फ्लर्टिंग भी करता है। तभी लिफ्ट को एक जोरदार धक्का लगता है और लिफ्ट वहीं रुक जाती है क्योंकि लाइट चली गई थी। सब लोग लाइट के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते उनको 15 मिनट हो चुके थे, इसलिए रोम लिफ्ट का दरवाजा खोलकर फ्रेश होने लगता है। सारे दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर रोम किसी की नहीं सुनता। दूसरी साइड केबिन वाला कर्मचारी अपने बेसमेंट में जाकर जनरेटर ऑन करता है। लाइट वापस आ जाती है। वो एक लीवर खींचता है और लिफ्ट आगे बढ़ने लगती है। ठीक उसी समय रोम जब फ्रेश हो रहा होता है, लिफ्ट झटका खाती है। रोम नीचे गिरने ही वाला होता है कि उसका दोस्त उसे खींचकर बचा लेता है। रोम अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है और वे आगे बढ़ने लगते हैं। इतनी देर में रोम को कातिया के बॉयफ्रेंड का गुम हुआ बैग मिल जाता है, जिसे लेने के लिए वो नाराज होकर वापस नीचे गया था। जब वे बैग खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक वाइन की बोतल और एक पतंग भी होती है। उनमें से एक दोस्त कातिया के बॉयफ्रेंड को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा बैग मिल चुका है, अब तुम भी हमारे पीछे पीछे आ जाओ। कातिया का बॉयफ्रेंड अभी भी नाराज होता है और आने से मना कर देता है। इतना कहकर वे फोन कट कर देते हैं। रोम उस पतंग का मजाक उड़ाने लगता है। कातिया गुस्सा होकर उससे बैग छीन लेती है। जब वो बैग लेती है तो उसमें से एक छोटी डब्बी गिरती है। जब वे उस डब्बी को उठाकर देखते हैं तो उसके अंदर एक डायमंड रिंग होती है। उनका एक दोस्त बोलता है, इसलिए वो वापस गया था। कातिया तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल भी करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठाता। इतनी देर में वहाँ से इंटरनेट कनेक्शन भी चला जाता है। दूसरी साइड केबिन वाला आदमी एक विशालकाय पहिए के पास आकर उस पर ऑयल लगाने लगता है। उसके गले में पड़ा चाबियों का सेट उसी पहिए में फंस जाता है। अगर उसको बचना है तो उसे पहिए को रोकना होगा, इसलिए वो एक रॉड उठाकर उस पहिए में फंसा देता है। पहिए के एकदम से रुकने से सारी मशीनों में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और उनकी लिफ्ट भी एक बार फिर रुक जाती है और उस आदमी की दम घुटने से मौत हो जाती है। थोड़ी देर में 12 बजे बज जाते हैं और आसपास के सभी लोग नया साल मनाने लगते हैं और वे भी इस लिफ्ट में नया साल मनाने लगते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है, वे अब तक उसी जगह पर हैं जहां पर उनकी लिफ्ट रुकी थी। जब वे ऊपर जाकर नीचे देखते हैं, वे अब 1000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। कातिया सबसे कहती है, हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ काम वाली 2 वर्कर आती हैं। वे जाकर देखती हैं कि उनकी लिफ्ट बीच में रुक गई है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उस लिफ्ट में कुछ लोग भी हैं, क्योंकि उन लोगों ने लिफ्ट की टिकट नहीं खरीदी थी। उनमें से एक वर्कर लिफ्ट ठीक करने वाले को कॉल भी करती है। सामने से जवाब आता है, मुझे आने में काफी वक्त लग सकता है। इतना कहकर फोन कट कर देते हैं। दूसरी तरफ करियल को दिखाते हैं जो होटल में सो रहा होता है। कॉल के बजने से उसकी आंख खुल जाती है। वो कॉल उसकी माँ और बहन ने किया था। वे करियल को नए साल की बधाई देते हैं। करियल कहता है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इतना कहकर कॉल कट कर देते हैं। वो अपना रूम चेकआउट करके बाहर टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वे आग जलाकर मदद का इंतजार करते हैं। जब उनका इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है, उनमें से एक दोस्त कहता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। अभी उस लड़की को एक बॉक्स में रस्सी मिल जाती है। उनमें से एक दोस्त कहता है, किसी एक को नीचे जाकर मदद लेकर आना पड़ेगा और उनके बीच में बहस हो जाती है कि कौन नीचे जाकर मदद लेकर आएगा। उनमें से एक दोस्त कहता है, मैं नीचे जाऊंगा और कातिया वीडियो बनाकर कह रही होती है, हमारा एक दोस्त नीचे जाकर मदद लेकर आएगा। वो कहता है, मैंने रस्सी का एक छोर लिफ्ट के एंगल में बांधा है, दूसरा छोर कमर पर। वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। थोड़ा नीचे जाकर वो अपना बैग नीचे फेंकता है। बैग के नीचे गिरने से बहुत बड़ी खाई बन जाती है। वो समझ जाता है कि अब नीचे नहीं पहुंच सकता, इसलिए अपने दोस्तों को आवाज लगाकर ऊपर की तरफ खींचने को कहता है, लेकिन वहां पर इतनी तेज हवा थी कि उन तक आवाज नहीं पहुंचती है, इसलिए वो खुद ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। अचानक उसका हाथ स्लिप हो जाता है। उसके नीचे गिरने से एक बहुत बड़ा झटका आता है। उस झटके से जिस डंडे पर इन लोगों ने रस्सी बांधी थी, वो डंडा टूट जाता है। उसके साथ उनका एक और दोस्त भी नीचे गिरता है। इतनी देर में कातिया जल्दी से रस्सी को पकड़ लेती है
है और रोम समझ जाता है कातिया 2 आदमियों का वजन नहीं उठा सकती, इसलिए अपना चाकू निकालकर अपने दोस्त की रस्सी काट देता है और वो दोस्त नीचे गिरकर मर जाता है। रोम ऊपर आकर सबको समझाता है अगर मैं रस्सी नहीं काटता हम दोनों नीचे गिरकर मर जाते। तो ये कह रहा होता है भी उनकी एक दोस्त नीचे गिर जाती है कि जब वो डंडा टूटा था वो उसके पैर में लग जाता है, वहाँ से बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है। रोम अपना बेल्ट निकालकर पैर को बांधने लगता है, भी एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रोम ऊपर जाकर उस हेलीकॉप्टर को आवाज लगाता है, कातिया से आग लेकर छत पर आने को कहता है। कातिया को आने में बहुत देर हो जाती है, तब तक वो हेलीकॉप्टर बहुत दूर निकल जाता है। यह देखकर रोम को गुस्सा आता है और वो कातिया को धक्का देता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है क्योंकि कातिया के गिरने से दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है और वो लड़की की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और रोम कातिया से कहता है इस दरवाजे को अंदर से खोलना पड़ेगा और वो कातिया से नीचे जाने को कहता है। जब कातिया नीचे जाने से मना करती है रोम उसको धमकाने लगता है और धीरे धीरे पास आने लगता है। जैसे ही वो पास आता है कातिया उसको धक्का दे देती है जिससे उसके मुंह पर चोट लग जाती है, जिससे अब उसके ऊपर और भी गुस्सा आता है और वो वहाँ से एक डंडा तोड़ता है। कातिया लिफ्ट की साइड में लटक जाती है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाने लगती है और ऊपर से रोम उसको मारने की कोशिश करता है और कातिया दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और ऊपर से रोम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और कातिया नीचे से दरवाजा पकड़कर रखती है क्योंकि अगर रोम नीचे आ गया तो उसको मार देगा। और उसके ज्यादा जोर लगाने से जहाँ से उसने डंडे को तोड़ा है वहाँ से लिफ्ट का एक साइड निकल जाता है। उसके निकलने से रोम नीचे गिर जाता है और उसके गिरने से कातिया भी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ करियल होटल पर कॉल लगाकर अपने दोस्तों के बारे में पूछने लगता है। जब होटल वाले कहते हैं आपके दोस्तों में से कोई भी दोस्त हमारी होटल पर नहीं रुका है और वो सबकी सोशल मीडिया आईडी भी देखता है। जब उसको पता चलता है कि कोई भी ऑनलाइन नहीं आया है उसको अब चिंता होने लगती है। वो उसी टैक्सी में बैठकर वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ कातिया को बेहोश हुए काफी देर हो चुकी थी और उसके हाथ भी जम गए। जब वो अपने दोस्त के पास आती है उसको पता चलता है कि अब उसकी दोस्त भी मर गई है और वो लिफ्ट पर बिल्कुल अकेली है और वहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही थी कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो वो ठंड से मर जाएगी। वो पहले तो अपने हाथ पर कपड़ा बांधती है, फिर वह उस जगह को बंद करती है जहाँ से हवा आ रही, फिर वो कुछ सामान लेकर उसमें आग लगाती है और हम देखते हैं कि लिफ्ट के कांच पर कुछ टकरा रहा था जिससे कांच भी टूट सकता था और थोड़ी देर में जिसका डर था वही हुआ, वो कांच टूट जाता है। थोड़ी देर में वो वीडियो बनाकर करियल को अपने प्यार का इजहार करती है और वह कहती है मैं बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दूसरी तरफ करियल एक ट्रैफिक में फंस जाता है। काफी देर ट्रैफिक नहीं हटता, वो खुद ही पैदल लिफ्ट के केबिन की तरफ जाने लगता है। थोड़ा आगे जाकर उसको एक गाड़ी वाला मिलता है। वो गाड़ी वाले से ऊपर ले जाने को बोलता है। वो गाड़ी वाला कहता है ऐसे तूफान में मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा और वो खुद ही ऊपर की साइड जाने लगता है। उस गाड़ी वाले को उसके ऊपर तरस आ जाता है। फिर वे दोनों लिफ्ट के केबिन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कातिया को सपना आता है कि वो और करियल और उनकी बेटी तीनों एक साथ बहुत खुश। इतनी देर में उसकी आंख खुल जाती है। उसके अंदर एक और जीने की उम्मीद आती है। वो जल्दी से एक बैग में पतंग और डेकोरेशन डालती है। इतनी देर में लिफ्ट का एक और हैंडल टूट जाता है। अब उसको पता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया अब की बार वो लिफ्ट नीचे गिर जाएगी। वो जल्दी से उठकर लिफ्ट के ऊपर जाने लगती है, तभी वो लिफ्ट टूटकर नीचे खाई में गिर जाती। दूसरी तरफ केबिन में सायरन बजना शुरू हो जाता है। इतनी देर में करियल भी पहुंच जाता है। वो अंदर जाकर एक वर्कर से अपने दोस्तों के बारे में पूछने लगता है। वो वर्कर बताती है पता नहीं उस लिफ्ट में लोग थे भी या नहीं, अगर होंगे तो अब नहीं बचे होंगे क्योंकि लिफ्ट नीचे गिर चुकी है। वो जब बेसमेंट में जाता है, जब उसे आदमी की लाश दिखती है वो उदास होने लगता है क्योंकि अब उसके चारों दोस्त मर गए हैं। वो बाहर आकर खुद को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि उसी का प्लान था पहाड़ों पर नया साल मनाने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिया अभी भी जिंदा होती है क्योंकि लिफ्ट गिरने से पहले कातिया लिफ्ट के एक हिस्से को पकड़ लेती है। वो अपने बैग में से पतंग और डेकोरेशन निकालती है। वो पतंग पर डेकोरेशन लगाकर उस पतंग को हवा में उड़ाती है। वो पतंग को करियल देख लेता है। वो जल्दी से अंदर जाकर उस पहिए से रॉड निकालने की कोशिश करता है। जब उसे नहीं निकलती वो बाहर से गाड़ी पर एक रस्सी बांधता है और वो खींचता है। थोड़ी देर में वो रॉड निकल जाती। वो एक वर्कर से लिफ्ट को चालू करने को कहता है। वो वर्कर आकर लिफ्ट चालू कर देती है और कातिया की जान बचा लेते हैं। इसके साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।